हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर यहां पे समझते हैं। यहां पे दिया गो ऑन आप स्प्री। इसका मतलब होता है कोई काम को करते रह जाना, मतलब कोई काम लगातार करते रहना। उस कंडीशन में आप लगाओ गो ऑन आ स्प्री। जैसे बोलना है कि मैं कल रात चालान परीक्षा में बह गया। तो लास्ट नाइट माने कल रात, आई वेंट ऑन अ ड्राइविंग टेस्ट स्प्री। मैं कल रात चालान परीक्षा में बह गया। चलिए आगे देखिए। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे उसे पैसा मिलता है वह खरीदना शुरू कर देता है। तो द मोमेंट ही गेट्स मनी ही गोज ऑन अ बाइंग स्प्री। लास्ट में स्प्री लगा देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो तुम शॉपिंग ही करते रह जाते हो। यू यहाँ पे गो होना चाहिए, गोज नहीं, गलत है। यू गो ऑन आ शॉपिंग स्प्री। तुम शॉपिंग ही करते रह जाते हो। आगे दिया तुम मुझे पीटते रह गए। यू वेंट ऑन आ बीटिंग स्प्री। तुम मुझे पीटते रह गए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या दिया है। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा है, आप देख सकते हो, वह एज मच है। एज मच मतलब क्या होता है, वही तो। जैसे बोलना है मैं वही तो सोचा। आई थॉट एज मच। मैं वही तो सोचा, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है आपका, जैसे यहाँ दिया, एक मिनट, जैसे यहाँ दिया वह वही तो अनुमान किया। ही गेस्ड एज मच। वह वही तो अनुमान किया। आगे दिया है तुमने तो वही बताया। यू सेड एज मच। तुमने तो वही बताया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है, उसने वही तो शक किया था। ही सस्पेक्टेड एज मच। फिर दिया मैंने वही तो जाना। आई न्यू एज मच। मैंने तो वही तो जाना। तो वहाँ पर एज मच लगाते हैं अगर वही तो बोलना है सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो आगे देखो यहाँ क्या दिया है। यहाँ पे जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, बीसेट विथ माने होता है घिरा हुआ होना। जैसे तुम समस्याओं से घिरे हुए थे। तो यू वर बीसेट विथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो आगे क्या दिया हम, जैसे बोलना मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ। आई एम बीसेट विथ माई जॉब। मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ। आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या दिया हम, थोड़ा यहाँ पे, हाँ अब सही दिख रहा है। वह बहुत स्वास्थ्य के मुद्दों से घिरा हुआ है। ही इज बीसेड विथ अ लॉट ऑफ हेल्दी इशू। फिर से बोलना है कि मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ। आई एम बीसेड विथ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला जो स्ट्रक्चर क्या हमारा है, यहाँ हम देखो दिया है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे यहाँ दिया है मीट अ हाफ वे। मीट हाफ वे यूज कैसे, किस कंडीशन में करेंगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। पहले आप लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मीट लगाना। मीट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यू हिम हर मी। उसके बाद आप लगाइए हाफ वे। जैसे अगर बोलना आपको है भाई थोड़ा समझौता कर लो घर के काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रदर मीट मी हाफ वे इन ऑर्डर टू डू डोमेस्टिक वर्क। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला सेंटेंस देखो। तुम्हें उसके बारे में मुझसे समझौता करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो नीचे दिया सेंटेंस, एक मिनट, यू शुड मीट मी हाफ वे अबाउट दैट, ठीक है। समझौता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे बोलना मैं दुकान को 20% छूट कहा के लिए, लेकिन उन्होंने 15% पर मान गया। देखो इसको कैसे कहोगे आई आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव मी
20% डिस्काउंट बट ही मेट मी हाफ बाय गिविंग मी 15% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बस इस वीडियो में यहीं तक है। 1 मिनट।